नमस्कार दोस्त, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों, हमारी वर्तमान जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है, इसमें हम इस समय बात कर रहे हैं कुंडली के 12 घरों पर अलग अलग ग्रहों के प्रभाव। तो हमने पिछली वीडियो में सूर्य को कवर किया, चंद्रमा को कवर किया, मंगल को कवर किया। मंगल देव को कवर करने के बाद आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे बुध देव को, कि हमारे होरोस्कोप में, हमारी कुंडली में 12 घरों में बैठकर बुध कैसा प्रभाव देते हैं। मित्रों, जब लग्न बदलती है तो इसका प्रभाव बदल जाता है। हम अभी कॉमन वीडियो बना रहे हैं कि सामान्यतः कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। कुंडली का पहला घर यानी कि लग्न। पहला घर जो होता है, ये मंगल की राशि यहाँ से आती है, मेष राशि आती है, और ये सूर्य का स्थान माना जाता है, सूर्य का सिंहासन माना जाता है दोस्तों। तो ये दोनों ही बुध के मित्र हैं। तो बुध देव जब यहाँ बैठते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, तार्किक बनाते हैं, बातचीत में निपुण होता है ऐसा व्यक्ति, मैथमेटिक्स इनका बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग होते हैं और फुर्तीले भी होते हैं। लग्न में जिनके बुध बैठे होते हैं, हाइट इनकी एवरेज होती है, नाटा कद होता है। बुध को हमारे ज्योतिष में दो राशियां दी गई हैं, एक मिथुन राशि और दूसरी कन्या राशि। तीसरे घर में मिथुन राशि पड़ती है, छठवें घर में कन्या राशि पड़ती है। अभी हम इसकी भी बात करेंगे। फर्स्ट हाउस में बुध बैठते हैं तो व्यक्ति चपल होता है, चतुर होता है और फुर्तीला होता है, हाजिर जवाब होता है। कोई भी बात जिनसे आप करोगे आपको पट से जवाब देंगे उसका। आपने देखा होगा बहुत अच्छे जो एंकर आते हैं टीवी में या हास्य कलाकार आते हैं, ये वो ही आते हैं जिनके बुध बहुत अच्छे होते हैं, हाजिर जवाबी जिनके अंदर होती है। हास्य कलाकार या कॉमेडी में वही सक्सेस होता है जिसके पास हाजिर जवाबी है, और बात को कहने का तरीका ऐसा है कि चुटकी ले जाए और आपको हंसा भी दे और आप पर व्यंग भी कर दे। तो ऐसे कलाकार लोग होते हैं जो लग्न में जिनके बुध बैठे होते हैं। आप अपने हॉरोस्कोप को देखिए और देखिए कहाँ आपके बुध बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस में जब ये आते हैं तो वाणी आपकी बहुत अच्छी कर देते हैं, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता बनते हैं, आप बहुत अच्छे स्पीकर बनते हैं, या फिर बहुत अच्छे गायक भी बनते हैं। और सेकंड हाउस में जब बुध बैठते हैं तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति कुटुंब परिवार के साथ बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है। चूंकि नटखट होते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं, तो ये किसी भी उम्र में हम अपने आप को वृद्ध या बूढ़ा नहीं मानते। और ये चूंकि हाइट कम, एवरेज हाइट के लोग होते हैं या कम हाइट के होते हैं, तो ऐसे लोग दिखते भी नहीं है, इनकी उम्र नहीं दिखती, इनकी कम ही उम्र दिखती है। अच्छा, इसके बाद जब थर्ड हाउस में जाते हैं तो थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन का हाउस है। तो कम्युनिकेशन स्किल ऐसे लोगों की बहुत शानदार होती है, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के कारक हैं। छोटे भाई बहन के साथ भी इनके बड़े अच्छे मधुर संबंध होते हैं। बुध यहाँ हमको ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं। यदि हमारी बस, ट्रक, जो भी, हम अगर कोई टूर जॉब कर रहे हैं, टूर या टूरिस्ट का हमारा काम है, तो बुध इस यहाँ अच्छे रिजल्ट करते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी यात्राओं का घर है। और बुध यात्रा प्रिय प्लानेट है, प्रकृति प्रिय प्लानेट है। पहाड़ों की यात्राएं, ये जंगलों की यात्राएं, या नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, ऐसे जगह ऐसे लोग बहुत यात्रा करते हैं और इनको अच्छा भी लगता है। फोर्थ हाउस में जब बुध आते हैं तो ये फोर्थ हाउस जो है भूमि, भवन और वाहन का और माता का घर है। तो यहाँ भी एवरेज रिजल्ट इनके हमको देखने को मिलते हैं। मैं बहुत खराब भी नहीं कहूंगा तो बहुत अच्छे भी नहीं कहूंगा, एवरेज रिजल्ट। थर्ड हाउस तो चूंकि इनका अपना ही घर है, कि अपनी राशि बनती है, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, तो ये कई बार किसी के साथ बड़े फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं। वो कभी कभी मूड अगर बदल जाए तो एकदम से इनका व्यवहार चेंज हो जाता है, रूड बिहेवियर करने लग जाते हैं। तो व्यक्ति चकित हो जाता है, क्या इनको क्या हो गया। कुल मिला के एक अनबूझ पहेली, जिसको हम कहते हैं ना, अनबूझ पहेली, उस टाइप की प्रकृति बन जाती है थर्ड हाउस के बुध की। फिफ्थ हाउस में जब ये जाते हैं तो फिफ्थ हाउस में चूंकि वो ज्ञान का घर है, संतान का घर है, प्रेम का घर है, बुध इन सब चीजों में बहुत एक्टिव है, बहुत महारत इनको हासिल है।
ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह भी करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे एजुकेशन इसकी होती है, बहुत हायर एजुकेशन लेता है, चूँकि पूर्व जन्म का कहीं न कहीं इनबिल्ट नॉलेज भी इनके अंदर होती है, तो ये जो है किसी यूनिवर्सिटी के अच्छे चांसलर, रजिस्ट्रार या इस तरह की पोस्ट पर जाते हैं। छठवें घर में जब बुध जाते हैं, तो ये हमको एक अच्छा वकील बनाते हैं, अच्छा बैरिस्टर बनाते हैं या अच्छा जज बनाते हैं। साथ ही साथ हमको अपनी बात रखने में बहुत माहिर कर देते हैं। हमारी बात जो करने का तरीका है, वो हम इस तरीके से करते हैं कि एक बार में हमारी व्यक्तियों को हमारी बात पसंद आ जाती है और हमारा काम निकल जाता है। थोड़ा-सा स्किन एलर्जी कई बार देते हैं, फोड़ा-फुंसी स्किन पे आपके दाँत खाज, खुजली या जो भी है मस्से-मस्से इस टाइप की चीज़ें, ये आपको देखने को मिल जाएँगी बुध के प्रभाव के कारण। लेकिन व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चतुर होता है और शत्रुहंता होता है, दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है, ऐसी वाणी इनके पास होती है। यही बुद्धि जब 7th हाउस में आते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि 7th हाउस राशि जो है वो व्यापार की राशि है और व्यापार की राशि बुध की को सपोर्ट करती है। शुक्र की राशि जातक पुरुष की बनती है यहाँ तुला और शुक्र इनके मित्र हैं। वहीं छठवा जैसे कन्या में ये उच्च के होते हैं, तो ये जब कन्या में उच्च के होते हैं तो जाहिर सी बात है कन्या जो है ना वो भी कहीं ना कहीं व्यापार को सपोर्ट करती है। तो यहाँ यदि बैठे हैं तो आप व्यापार में बहुत बहुत निपुण होंगे। लेकिन एक राय मेरी है आप लोगों को, 7th हाउस में जब बुध बैठे हो तो आप कोई भी काम जब किसी के साथ करते हैं पार्टनरशिप में या जैसे भी, तो राइटिंग में एग्रीमेंट जरूर करें, क्योंकि लीगल इश्यूज कई बार क्रिएट होते हैं, खड़े होते हैं, ये हमने देखा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे व्यक्तियों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो भी बड़ा अच्छा मिलता है और मिलनसार होता है, खुशी होता है। इन लोगों की जो जीवन है वो बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शुक्र की राशि है और शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं। और 7th राशि तुला राशि को बैलेंस की राशि कहा जाता है। 12 राशियों में ये मिडिल राशि होती है, तो इसलिए बुध यहाँ अच्छे रिजल्ट करते हैं। 8th हाउस में थोड़ा सा रिजल्ट उतना अच्छा बुध का नहीं मिलता, लेकिन यदि आप रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। आप ज्योतिष या तंत्र मंत्र में कुछ कर रहे हैं, आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उसके लिए बुध आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रदान करते हैं। अगर बुध 9th हाउस में बैठे हों तो 9th हाउस में बैठकर पिताजी के साथ कहीं ना कहीं पिताजी की जो आपकी लेगेसी चली आ रही है परंपरागत, उसको आगे बढ़ाते हैं, व्यापार में आगे बढ़ाते हैं, देश विदेश की यात्राएं करवाते हैं और अध्यात्म के प्रति भी आपकी रुचि जागृत करते हैं, आपको एक अच्छा तार्किक व्यक्ति बनाते हैं। 10th हाउस में बुध अगर बैठे हों तो ये व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं और जहां भी आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां आपकी वाहवाही होती है, क्योंकि वाणी की विद्वता और वाणी की चपलता दोनों ही आपको यहाँ बैठकर प्रदान करते हैं। ऐसे जो बुध हैं, चूंकि यहाँ से इनकी दृष्टि जाती है वो आपके 4th हाउस पर जाती है, तो 4th हाउस पर जब दृष्टि जाती है तो कहीं ना कहीं वो सुख भाव है। तो भूमि वाहन वाहन के माध्यम से भी आपको आपके अगर अच्छे हैं तो सुख में वृद्धि करेंगे, यदि खराब हैं तो फिर ये चीजों की आपको तंगी आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चंद्रमा का भी घर है और बुध और चंद्रमा आपस में मित्र नहीं है। इसके पीछे भी एक कहानी है, ये नाजायज संतान है, बृहस्पति भगवान के थ्रू ये पैदा हुए थे। खैर वो अलग विषय हो गया है। वहीं बुध जब दोस्तों 11th हाउस में बैठे हों तो आपको वाणी आपकी बहुत प्रखर हो जाती है, आप बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, आपको देश विदेश की यात्राएं भी कराते हैं। और मित्रों मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, बुध और राहु का 11th हाउस में यदि किसी का कॉम्बिनेशन हो, ऐसा व्यक्ति इतना अच्छा वक्ता होता है, इतना बढ़िया रच रच के बात बोलता है, सुनने वाले को लगेगा कि ये कहीं स्क्रिप्ट लिखकर लाया है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। बुध और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत शानदार कॉम्बिनेशन बनता है 11th हाउस में, क्योंकि 11th जो राशि है बेसिकली वो राहु को दी हुई है। वो राशि राहु का उस पर स्वामित्व है, होने को वो शनि की राशि है, लेकिन राहु का अपना घर माना जाता है 11th हाउस। वहां जब राहु और बुध बैठते हैं तो वाणी बहुत प्रखर
और बहुत चतुर व्यक्ति को बना देते हैं। ये अपने वाणी के माध्यम से बड़े से बड़ा काम निकाल ले जाते हैं। ये यदि 12th हाउस में जाकर बैठ जाए बुध तो यहाँ नीच के हो जाते हैं, और नीच के हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि वाणी में कटुताई तो दे देते हैं। दूसरा, या तो ऐसा व्यक्ति बोलता ही कम है, बोलेगा तो नेगेटिव थॉट आएंगे, उल्टी बात करेगा, अब पड़ोसी व्यक्ति को भी नेगेटिव कर देगा। साथ ही साथ कई बार स्किन की बीमारियां भी दे देते हैं। सेकंड हाउस के बुध जैसे दांतों की बीमारी देते हैं, वहीं कहीं ना कहीं ये 12th हाउस में भी बैठे बुध हैं, ये भी हमको कई बार स्किन से रिलेटेड, एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो 12 घरों में मरकरी का है, बुध का है। इनके ठीक करने के जो उपाय हैं वो है गणेश जी की सेवा आप करिए, और गौ माता की सेवा करिए, हरी घास गौ माता को खिलाइए। और भी ज्यादा यदि आपको करना है तो 12 वर्ष से कम उम्र की जो कन्याएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको आप अपने घर में भोजन कराइए, विशेषकर अमावस पूर्णिमा पर कराइए। और बुधवार के दिन किन्नर जो होते हैं ना, किन्नर लोग, इनको आप दान दीजिए, आपके बुध ठीक हो जाए। तो मित्रों, यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी जरा भी आपको ठीक लगी हो, अपने होरोस्कोप को देखिए, उसमें बुध कहाँ बैठे हैं, और मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो किस हद तक उस पर आपको सटीक लग रही है, जरूर कमेंट्स में हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार दोस्तों।